पहले हम बॉर्डर वाली डिज़ाइन बनाएंगे। उसमें एक पहली सिलाई में एक फंदा स्काई ब्लू हल्का नीला और एक फंदा काला बिनेंगे। पहली सिलाई में एक काला एक नीला, इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो में उल्टी तरफ से सेकंड रो मेरी आ जाएगी। यहाँ पे नीले के ऊपर सब काला और काले के ऊपर नीला स्काई, तो एक ब्लू एक ब्लैक एक ब्लू एक ब्लैक इस तरह से बनता चला जाएगा मेरा। ये नीला है तो इसके ऊपर काला बनेगा और काले के ऊपर नीला बनेगा। इसी तरह से पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। पहली सिलाई में एक ब्लैक एक ब्लू एक ब्लैक बना और फिर उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई में ब्लू पे ब्लैक और ब्लैक पे ब्लू बना। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया। तीसरी सिलाई जो है हमारी वो पूरी स्काई ब्लू हो जाएगी और चौथी सिलाई भी पूरी स्काई ब्लू हो जाएगी। उसके बाद पांचवी सिलाई से हम ये फ्लावर वाला पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम जो है आस्तीन का पार्ट अलग कर लेंगे। आगे का दोनों पोर्शन और पीछे का एक साथ जो है हम आगे का पैटर्न बनाएंगे लेते हुए, और आस्तीन जो है उसको दोनों साइड के आस्तीन अलग अलग हम कर लेंगे अलग सिलाई पे। यहाँ देखिए ये मैंने फ्रंट पोर्शन के फंदे अलग कर लिए। ये मेरा आस्तीन का डिवाइड किया था, यहाँ से लेकर के नेक्स्ट यहाँ तक ये हम आस्तीन के फंदे को अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के हमारे 35 फंदे ये मेरा आ गया। अब ये जो है पीछे का बैक साइड का, यहाँ तक इसको हम अलग कर लेंगे 35 फंदे। यहाँ पे देखिए जैसे मैं हर उसमें जो गले शुरू होने वाले फंदे होते हैं आगे फ्रंट पोर्शन के बाद आस्तीन का अलग करने के बाद 6 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे और 6 फंदे हम ये पीछे वाले पोर्शन में बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 6 फंदे और ये 6 फंदे 12 फंदे हमारे 6 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 6 फंदे यहाँ बढ़ गए। फिर ये पीछे वाला ये पोर्शन में यहाँ पे हम 6 फंदे इसके बढ़ा लेंगे इसी में ही। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे आगे के हो गए, 6 फंदे पीछे के। अब इसमें मिलाते हुए हम इसको बीन लेते हैं। इसको बीन के हम वापस यहाँ तक आ जाएंगे। ये दूसरी आस्तीन का यहाँ से हम डिवाइड हो जाएंगे फंदे, यहाँ से लेकर के इधर भी 36 फंदे बन जाएंगे हमारे इधर यहाँ तक। इसको हम अलग कर लेंगे और ये आगे वाला पोर्शन पीछे वाले बैक वाले में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आगे का एक आस्तीन इधर डिवाइड हो गया हमारा, इसमें हमने उतार लिया और इधर इसको उतार लिया। अब ये आगे का फ्रंट वाला हाफ पोर्शन है, इसको हम पीछे वाले में मिला लेंगे और यहाँ पे मैंने 12 फंदे बढ़ा लिए हैं। सातवीं सिलाई में मैंने 4 नीला 1 काला, फिर 1 नीला 1 काला, फिर 4 नीला 1 काला बनाया। इसी तरह से पूरी सिलाई जो हमारी रिपीट होगी। उल्टे साइड में जो है हमारी 8वीं सिलाई बनेगी, उसमें जो है हमारा
1 2 3 4 5, 5 ब्लू, फिर 1 ब्लैक, फिर 2 ब्लू 1 ब्लैक, 2 ब्लू 1 ब्लैक, फिर जो है 5 स्काई ब्लू बन जाएगा, 1 ब्लैक, फिर 2 स्काई ब्लू, 1 ब्लैक, 2 स्काई ब्लू, फिर 1 ब्लैक, फिर 5 आसमानी रंग का बन जाएगा। इसी तरह से ये मैंने ये पूरी सिलाई रिपीट की है। अब हम आते हैं यहाँ पे 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई देखिए कैसे बनता है। 9th रो में हमने 1 2 3 स्काई ब्लू, 2 ब्लैक, फिर 2 आसमानी, 1 काला, फिर 2 आसमानी, 1 काला, और फिर ये जो बीच में जो 5 था वो उसकी जगह 1 काला इधर बढ़ गया, तो यहाँ पे बीच में 3 आसमानी बनेंगे। 1 2 3, 3 स्काई ब्लू बन गया। फिर ये 1 ब्लैक था, उसके पहले 1 ब्लैक और बन जाएगा, 2 ब्लैक बन जाएगा, 2 काला। यहाँ पे ये देखिए ये फ्लावर वाला पोर्शन बनेगा, इसमें 3 स्काई ब्लू बाद 2 ब्लैक, फिर 2 ब्लू 1 ब्लैक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर 2 ब्लैक, और फिर बीच में ये 3 हमारे जो है स्काई ब्लू बनेंगे। फिर ये ब्लैक से पहले 1 ब्लैक, 2 ब्लैक हो जाएगा, 2 ब्लू, फिर 1 स्काई ब्लू, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर 2 ब्लैक, फिर 3 स्काई ब्लू। इस तरह से पूरी सिलाई हमारी कंटिन्यूस बनती चली जाएगी। 10वीं सिलाई में 7 नीला, 1 ये बॉर्डर छोड़ करके 7 नीला बनेगा। 7 नीला के बाद 1 काला, 1 नीला, फिर 1 ब्लैक, 1 ब्लू एंड 1 ब्लैक। इस तरह से 1 ब्लैक, 1 ब्लू, 1 ब्लैक, 1 ब्लू, 1 ब्लैक ये आया। इसके बाद फिर हम 7 स्काई ब्लू बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 ब्लैक, 1 ब्लू और 1 ब्लैक। इस तरह से बीच में ये बन जाएगा। 1 नीला, 1 काला, 1 नीला, बाकी 7 नीला बन जाएगा। बीच में 1 काला, 1 नीला, 1 काला। इसी तरह से पूरी सिलाई रिपीट। ये देखिए मेरी 10वीं सिलाई कंप्लीट होती है। इस तरह से ये डिज़ाइन का बनेगा। बीच में यहाँ पे ये लाइन बन रही है, उसके ऊपर ब्लैक, 1 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर 1 ब्लू, और इस तरह से दूसरा फ्लावर का बनेगा। इसी तरह से ये हमारी पूरी सिलाई बन के तैयार होती है। अब 11वीं रो में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर 1 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर उसके बाद 3 ब्लू, 3 ब्लैक, फिर 3 ब्लू, फिर 1 ब्लैक। ये इस तरह से पूरी सिलाई कंटिन्यूस बनती जाएगी। 3 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर 1 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर 3 लाइट स्काई ब्लू, 3 ब्लैक, फिर इसके बाद 3, फिर 1 ब्लैक, 1 ब्लू, 1 ब्लैक, फिर 3 ब्लू आ गया। फिर ये जो फूल वाला पोर्शन है वहाँ पे बीच में 3 ब्लैक बनेगा। ये कंटिन्यूस हम पूरी सिलाई बनाते चले जाएंगे। ये मेरी 12वीं उल्टी सिलाई है। ये यहाँ पे हम जो है बॉर्डर बिनने के बाद जो है 3 ब्लू बनाया, फिर 3 ब्लैक, फिर 1 ब्लू, फिर 3 ब्लैक, फिर बीच में हमारा 3 स्काई ब्लू, फिर यहाँ 1 2 3 4 4 काला, एक नीला, फिर 4 काला, 3 नीला। इस तरह से ये सामने से हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 काला, 1 नीला, 4 काला, फिर 3 नीला। ठीक है,
इसी तरह से पूरी सिलाई हमारी बनती चली जाएगी। रो नंबर 13 में बॉर्डर रहने के बाद से फिर देखिए यहाँ पे 1 ब्लैक 1 ब्लू फिर 1 ब्लैक, फिर 3 स्काई ब्लू 3 ब्लैक, जो बीच का ये जो था यहाँ पे फिर से 3 बन गया। फिर यहाँ 3 आसमानी बनेगा, एक काला एक आसमानी एक काला। फिर नेक्स्ट फ्लावर आ गया हमारा, उसमें भी एक काला 3 स्काई ब्लू, फिर बीच में 3 काले बन जाएंगे। अब ये नीला 3 एक स्काई ब्लू फिर एक ब्लैक, फिर 3 नीला 3 काला। इसी तरह से जो है हमारा पूरा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए रो नंबर 14 में ये दाहिनी तरफ से इस तरह सामने से यहाँ पे जो है बॉर्डर रहने के बाद 7 स्काई ब्लू 1 ब्लैक 1 ब्लू 1 ब्लैक 1 ब्लू फिर 1 ब्लैक, फिर बीच में 7 आसमानी कलर बन जाएगा, फिर एक काला एक नीला एक काला एक नीला एक काला। तो ये सामने से देखिए ये फ्लावर के ऊपर ये 3 ऐसे आ जाएंगे, बाकी बीच के जो है स्काई ब्लू बन जाएगा। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाते चले जाएंगे। ये हमारा रो नंबर 14 हो गया। अब रो नंबर 15 पे आते हैं। रो नंबर 15 में 1 ब्लैक 1 ब्लू फिर 2 ब्लैक 2 ब्लू फिर 1 ब्लैक 2 ब्लू फिर 1 2 ब्लैक, फिर बीच के 3 जो है हमारे स्काई ब्लू बन जाएंगे, फिर 2 काला 2 नीला, एक बीच का काला बनेगा, फिर इसके बगल में 2 नीला 2 काला, फिर दूसरे फूल के बीच में ये 3 स्काई ब्लू बन गया, फिर 2 अगला फूल आ गया मेरा, यहाँ पे 2 ब्लैक 2 ब्लू 1 ब्लैक, फिर 2 ब्लू 2 ब्लैक। इस तरह से ये बन गया। अब ऐसे ही जो है हमारा ये पूरा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा रो नंबर 15। अब हम रो नंबर 16 पे आते हैं। रो नंबर 16 में यहाँ पे हमने बनाया, देखिए जहाँ फ्लावर शुरू हुआ था यहाँ पे 1 ब्लैक फिर 2 ब्लू 1 ब्लैक 2 ब्लू फिर 1 ब्लैक। अब बीच में जो 3 नीला था वो पूरा 5 हो गया, फिर एक काला 2 नीला एक काला 2 नीला, फिर इस तरह से ये आ गया। फिर ये बीच के 3 थे वो जो हमारे 5 हो गए। फिर उसी तरह से अगला फूल आ गया हमारा, इसमें भी देखिए एक काला 2 नीला एक काला और ये 2 नीला के बाद एक काला। इसी तरह से पूरी सिलाई जो है हमारी कंप्लीट बनेगी रो नंबर 16 में। ये देखिए इस तरह से रो नंबर 16 हमारा आएगा। 1 ब्लैक 2 स्काई ब्लू फिर 1 ब्लैक, इधर भी 2 आसमानी है एक काला है, बीच में 5 आसमानी ब्लू कलर है, फिर 1 ब्लैक 2 ब्लू, और ये हमारा पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हम रो नंबर 17 में आते हैं। ये देखिए रो नंबर 17 में हमने ये अंतिम सिलाई है ये वाला पैटर्न बनाने की। तो इसमें जो है यहाँ पे 4 नीला बना है, बॉर्डर के बाद 4 स्काई ब्लू, फिर 1 ब्लैक 1 ब्लू और फिर 1 ब्लैक। ये बीच वाले ला रहा था वहाँ पे ब्लू हो गया, बगल बगल में ब्लैक हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ देखिए 4 आसमानी एक काला, फिर 4 आसमानी, फिर दूसरा नेक्स्ट फ्लावर आ गया हमारा, यहाँ पे भी 1 ब्लैक 1 ब्लू 1 ब्लैक, फिर अगला यहाँ पे 4 आसमानी हो गया, यहाँ पे 1 एक काला हो गया, फिर 4 हल्का नीला बनेगा। इस तरह से ये जो है पूरी हमारा सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगा। और उल्टे तरफ से जो है पूरा आसमानी रंग से स्काई ब्लू से पूरा नीला हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए हमारा 17 के बाद डिज़ाइन पूरी हो गई। उल्टी तरफ से पूरा हमारा ब्लू बन जाएगा और फिर सीधा ब्लू बनेगा। फिर उसके बाद जो है ये पैटर्न हमारा बनेगा, एक स्काई ब्लू एक ब्लैक, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे।
वन ब्लू, एक ब्राउन, एक ब्लू, एक ब्राउन, एक ब्लू। इस तरह से पूरी सिलाई में रिपीट हो जाएगी। इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड में उल्टे तरफ से ब्लू के ऊपर ब्राउन और ब्राउन के ऊपर ब्लू बिनेंगे। यहाँ पे ब्लू है तो इसके ऊपर ब्राउन फंदे बन जाएगा, ब्राउन के ऊपर ब्लू। इस तरह से ये जो है हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक सिलाई सीधी स्काई ब्लू से और एक सिलाई उल्टी स्काई ब्लू से बनाएंगे। फिर सीधे साइड में आके ये डियर वाली डिज़ाइन पैटर्न हम डालना शुरू करेंगे। इसमें देखिए डियर डिज़ाइन बनाने के लिए बॉर्डर के बाद 4 हम ब्लू बिनेंगे। 1 2 3 4 4 ब्लू बिनेंगे। फिर एक ब्राउन, 2 ब्लू, फिर एक ब्राउन। फिर उसके बाद 9 जो है हमारा स्काई ब्लू हो जाएगा। 1 2 3 9 फंदे बनाने के बाद दूसरा पैटर्न हम यहाँ पे बनेगा डियर का। तो यहाँ पे भी एक ब्राउन और 2 स्काई ब्लू, फिर एक ब्राउन। इस तरह से फिर 9 फंदे हम स्काई ब्लू के बिनेंगे। फिर एक ब्राउन, 2 स्काई ब्लू, फिर एक ब्राउन। इसी तरह से पूरी सिलाई हम पहली सिलाई ये कंप्लीट करेंगे इस पैटर्न को डालने के लिए। सेकेंड रो में 10 स्काई ब्लू बनेगा। एक ब्राउन जो है वो कम हो करके इधर एक 10 के बाद एक ये ब्राउन, फिर एक स्काई ब्लू, फिर एक ब्राउन, ये बना। फिर बीच के 10 फंदे यहाँ तक जो है हमारे 10 फंदे जो है वो स्काई ब्लू बनेंगे। फिर एक ब्राउन, एक ब्लू, एक ब्राउन। इस तरह से ये पूरी फिर 10 सिलाई स्काई ब्लू के। इस तरह से सेकंड सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये थर्ड रो इसी तरह से पूरी रो जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 1 ब्राउन, 1 ब्लू, 1 ब्राउन, फिर पूरी 10 स्काई ब्लू। फिर नेक्स्ट में इस तरह से बन जाएगा। अब हम तीसरी सिलाई पे आते हैं। ये तीसरी सिलाई में स्काई ब्लू बनाने के बाद ये जो ब्राउन वाला था यहाँ पे जो है 1 2 3 ब्राउन बन जाएंगे हमारे। 1, ये थर्ड रो हमारी शुरू हो गई। 1 2 3 ब्राउन, फिर उसके बाद 10 स्काई ब्लू, 10। ये 10 जो है यहाँ अगले तक यहाँ पे आ जाएगा। ये इससे पहले वाला और ये इस ब्राउन के बाद ये 3 ब्राउन हमारे बन जाएंगे। फिर उसके बाद पूरी स्काई ब्लू बनेगा। नेक्स्ट जो है हमारा बनेगा फिगर, उसमें यहाँ पे फिर 3 डार्क ब्राउन बनेगा और 10 स्काई ब्लू बनेगा। इसी तरह से पूरी थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ रो में पूरी स्काई ब्लू आएगा। यहाँ पे 3 ब्राउन बनाए थे, अब यहाँ पे ये 2 ब्राउन छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 हमारा स्काई ब्लू बनेगा और एक ब्राउन हम यहाँ पे बनेगा। एक ब्राउन, 4 स्काई ब्लू, इसको मिला के 4 स्काई ब्लू होगा। इससे पहले वाला एक हमारा ब्राउन बनेगा। यहाँ में देखिए 1 ब्राउन, 4 स्काई ब्लू और 3 ब्राउन। फिर उसके बाद अगला वाला जो मेरा आएगा उसमें भी यहाँ पे 1 2 3 स्काई ब्लू हो जाएगा और 1 ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 5 जो है स्काई ब्लू बचते हैं, तो इसको हम पहले 5 स्काई ब्लू बिनेंगे और 3 ब्राउन और बाकी जो है 5 फिर हमारा स्काई ब्लू बन जाएंगे। इस तरह से ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ रो यहाँ पे 5 स्काई ब्लू, 1 ब्राउन, फिर 4 स्काई ब्लू, 3 डार्क ब्राउन, फिर 5 स्काई ब्लू, 1 ब्राउन। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ रहा है। अब 5वीं सिलाई पे हम आते हैं। यहाँ पे ये जो 3 ब्राउन था उसमें आगे के 2 फंदे स्काई ब्लू हो जाएंगे और ये बीच के
ये 5 फंदे हमारा डार्क ब्राउन बन जाएगा। फिर अगले वाले उस पर डिज़ाइन पे हम आ गए। इसके बीच में हमारे 8 स्काई ब्लू बन जाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर 5 डार्क ब्राउन, फिर 8 स्काई ब्लू। इस तरह से ये पूरा कंटिन्यूअस हमारे 5वीं सिलाई बन जाएगी। ये देखिए मेरी बन गई। 6वीं रो में जो है 8 स्काई ब्लू और 5 जो है डार्क ब्राउन, ब्राउन पे ब्राउन और स्काई ब्लू पे स्काई ब्लू हमारा बन जाएगा। 6वीं सिलाई में कोई चेंज नहीं करनी है। फिर 7वीं सिलाई पे हम आते हैं। ये देखिए 7th रो में ये हमारे इससे ब्राउन से एक पहले 2 ब्राउन बनेगा, फिर 3 फंदे जो बीच के स्काई ब्लू, फिर लास्ट के 3 फंदे डार्क ब्राउन बनेंगे 1 2 3। फिर बीच के सारे फंदे बन जाएंगे हमारे स्काई ब्लू। फिर इससे पहले ये जो नेक्स्ट पैटर्न के पहले ये 2 डार्क ब्राउन, फिर 3 स्काई ब्लू और फिर लास्ट के 3 हमारे डार्क ब्राउन बन जाएगा। इसी तरह से पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 2 डार्क ब्राउन, 3 ब्लू, फिर 3 डार्क ब्राउन, फिर 5 ब्लू, फिर 2 ब्राउन, 3 स्काई ब्लू, फिर जो 3 जो है ब्राउन, फिर 5 स्काई ब्लू बन जाएगा। फिर अगला डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड में 8वीं रो बनाते हैं। ये 8वीं रो पे देखिए ब्लू पे पूरा ब्लू बन जाएगा। ये शुरुआत का जो ब्राउन है वहाँ पे एक ब्राउन, यहाँ पे देखिए 1 ब्राउन, ये यहाँ से शुरू हुआ था। फिर बीच का 7 जो है ब्राउन तक जो है हमारा स्काई ब्लू और फिर लास्ट में एक ब्राउन बनेगा। फिर अगला पैटर्न पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे 4 स्काई ब्लू बनाए, फिर दूसरा वाला ये फिगर बनना शुरू हुआ, यहाँ पे एक ब्राउन बनेगा। फिर बीच यहाँ तक जो ब्राउन तक 7 जो हमारे स्काई ब्लू बनेंगे और फिर एक डार्क ब्राउन बन जाएगा। इसी तरह से 8वीं रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी 8वीं रो कंप्लीट हो गई। एक ब्राउन यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ तक पूरा स्काई ब्लू और एक यहाँ पे ब्राउन बनेगा, फिर बीच के 4 स्काई ब्लू। इस तरह से ये हमारी 8वीं लाइन हो गई। अब 9वीं लाइन पे लास्ट लाइन पे आते हैं। 9th रो लास्ट है हमारी है। जो ये एक ब्राउन बना था उससे ये किधर अंदर की ओर आ जाएगा और ये जो है हमारे 7 स्काई ब्लू और एक यहाँ पे एक ब्राउन हो जाएगा। फिर ये बीच का बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे आ गया 4 स्काई ब्लू, फिर एक ब्राउन, फिर 7 स्काई ब्लू, फिर एक ब्राउन। इस तरह से पूरी हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी 9th रो। और इस तरह से ये हमारा डियर का बन जाएगा डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजी है, कोई भी बिगनर इसे बहुत आसानी से बना सकता है। इस स्वेटर के अलावा इसे हम कैप में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ये एक सीधा उल्टा बिनने के बाद 2 सिलाई बिनने के बाद ये एक फंदा ब्राउन एक फंदा ब्लू, इस तरह से करके फिर हम इसके ऊपर ये बॉर्डर हमने बना ली। इसको बनाने के बाद हम इसमें 4 सिलाई ब्लू बीन लेते हैं उल्टा सीधा और फिर उसके बाद बॉर्डर बिन के इसको हम नीचे बंद कर लिया है। इसके बाद हम इसको आस्तीन के पास सिलाई करके फिर बटन लगा लिया है और बहुत सुंदर ये स्वेटर तैयार हो जाता है, जिसे कोई भी बिगनर बड़े आसानी से बना लेता है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।